जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 16 मार्च 2026 सोमवार है और मैं आपसे बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ, सोमवार सिर्फ नया सप्ताह नहीं है। सोमवार नई कृपा का दरवाज़ा है। लेकिन सच ये भी है कि बहुत लोगों के लिए सोमवार डर लेकर आता है। काम का दबाव, पैसे की चिंता, घर की जिम्मेदारियां और मन में चलती हुई वो आवाज़ें जो कहती हैं इस हफ्ते क्या होगा। पर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। इसलिए कृपया वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज के अंत में हम एक बहुत गहरी, पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और कमेंट में आई हुई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम प्लस शहर प्लस प्रेज रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि हम आपके लिए सही तरीके से नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। अब आइए, सबसे पहले हम सब मिलकर एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए और अपने दिल में कहिए, यीशु, आज मैं तेरे साथ ये सप्ताह शुरू करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस सोमवार 16 मार्च 2026 को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उनके ऊपर अपना अनुग्रह बरसा, उनके मन का शोर शांत कर, उनके विचारों को स्थिर कर और उनके घर में शांति स्थापित कर। जो थके हैं उन्हें बल दे, जो डर में हैं उन्हें अपने प्रेम से ढक दे और जो टूटे हैं उन्हें जोड़ दे। प्रभु, इस संदेश के दौरान कोई भी ध्यान भटके नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को अंत तक जोड़े रखे, ताकि वे तेरी उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए वचन में चलें। आज का बाइबल संदेश मैं एक ऐसे वचन से शुरू करना चाहता हूं, जो सोमवार की घबराहट को तोड़ देता है। नीति वचन 3 पद 5 और 6 कहता है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करना और वो तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा। मेरे प्रिय, सोमवार का सबसे बड़ा जाल यही होता है कि हम अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, और जब हमारी समझ जवाब नहीं देती, तब चिंता बढ़ती है। लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं, अपनी समझ का सहारा मत लो, मेरे भरोसे में चलो, मैं तुम्हारे मार्ग सीधे करूंगा। और दूसरा वचन है भजन 121 पद 1 और 2। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। इसका अर्थ है, अगर आज आपके अंदर प्रश्न है, अगर आज आपके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, तो आपकी सहायता किसी इंसान से नहीं, आपकी सहायता प्रभु से आती है। और जब प्रभु सहायता करता है, तो रास्ते खुलते हैं, अटकी बातें आगे बढ़ती हैं और मन में शांति उतरती है। अब आज का संदेश बहुत साफ है। सोमवार को शत्रु सबसे पहले आपकी शांति चुराने आता है। वो आपको भविष्य में ले जाकर डर दिखाता है और आज की ताकत छीन लेता है। लेकिन प्रभु आपको आज में वापस लाते हैं और कहते हैं, आज मेरी दया नहीं है, आज मेरा अनुग्रह पर्याप्त है और आज मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आज आप ये निर्णय लीजिए कि आप चिंता से सप्ताह शुरू नहीं करेंगे, आप विश्वास से सप्ताह शुरू करेंगे। आप डर से नहीं, वचन से चलेंगे। आप घबराहट से नहीं, प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे। अब आइए, हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर, आपके घर पर और आपके पूरे सप्ताह पर सच में लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की घोषणा बन जाए। अब जहां भी आप हैं, एक पल के लिए शांत हो जाइए, अपनी सांसों को धीमा करिए और अपने दिल में यीशु का नाम लेते रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपके ऊपर काम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सोमवार 16 मार्च 2026 को हम अपने आप को पूरी तरह तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपना मन भी रखते हैं, अपनी चिंताएं भी रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी रखते हैं और अपने आने वाले पूरे सप्ताह को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम अपने घर के दरवाजों पर, अपने कमरों के वातावरण पर, अपनी रोटी पर, अपने रिश्तों पर, अपने बच्चों के भविष्य पर और अपने काम के रास्तों पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं। प्रभु, ये मोहर सुरक्षा की हो, ये मोहर शांति की हो, ये मोहर कृपा की हो और ये मोहर आशीष की हो।
पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं। आजा प्रभु, हमारे भीतर उतर, हमारे ऊपर बह और हमारे जीवन में अपना काम कर। प्रभु, हमारे विचारों के भीतर जो भय छुपा है, भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, पैसे का डर, लोगों की बातों का डर, आज तेरे नाम में वो भय टूटे और उसके स्थान पर विश्वास का प्रकाश आए। प्रभु, हमारे मन के भीतर जो भारीपन जमा हो गया है, वो भारीपन जो रात को नींद नहीं आने देता, वो भारीपन जो दिन में मुस्कान छीन लेता है, प्रभु, तू उसे अभी अपने हाथों से उठा ले। प्रभु, हमारे हृदय में अपनी शांति स्थापित कर, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, ऐसी शांति जो दबाव में भी स्थिर रहे, ऐसी शांति जो हमारे विचारों की रक्षा करे, और ऐसी शांति जो हमारे घर के वातावरण को बदल दे। प्रभु, जहाँ तनाव है वहाँ विश्राम उतार दे, जहाँ उलझन है वहाँ स्पष्ट दिशा दे, जहाँ थकावट है वहाँ नया बल भर दे, और जहाँ निराशा ने उम्मीद को दबा दिया है वहाँ नई आशा जगा दे। प्रभु, आज हम ये भी घोषित करते हैं कि ये सप्ताह डर से नहीं, विश्वास से शुरू होगा। ये सप्ताह चिंता से नहीं, प्रार्थना से चलेगा। ये सप्ताह हार से नहीं, प्रभु की कृपा से आगे बढ़ेगा। प्रभु, हमारे घरों में शांति बढ़ा, जहाँ कलह है वहाँ मेल करा दे, जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ दे, जहाँ कड़वाहट है वहाँ क्षमा का अनुग्रह दे, जहाँ कठोर शब्द हैं वहाँ नम्रता और कोमलता भर दे, और जहाँ प्रेम की कमी है वहाँ अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर, एक दूसरे के लिए सम्मान, समझ और साथ खड़ा रहने की सामर्थ्य दे। बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख, उनके मन की रखवाली कर, उनके रास्तों की रक्षा कर, उन्हें गलत संगति से बचा और उनके भविष्य को उज्ज्वल कर। माता पिता को बल दे, उनकी कमजोरी में तू उनकी शक्ति बन, उनकी चिंता में तू उनकी शांति बन, और उनके शरीर में आराम दे। प्रभु, घर का वातावरण अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि घर में आराधना बढ़े, घर में धन्यवाद बढ़े और घर में शांति स्थिर हो जाए। प्रभु, अब हम अपने काम के लिए प्रार्थना करते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो या हमारे हाथों का कोई भी काम हो, प्रभु उसमें बरकत दे। जो रुका हुआ काम है उसे चलवा, जहां दरवाजे बंद लगते हैं वहां नए अवसर खोल, जहां मन हताश हो चुका है वहां नई ऊर्जा भर। प्रभु, आर्थिक दबाव को कम कर, कर्ज के बोझ से निकाल और हमारे लिए ऐसे रास्ते बना जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। प्रभु, जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे, जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे, और जहां आय कम हो गई है वहां वृद्धि दे। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम पैसे का सही उपयोग करें, गलत निर्णयों से बचें और धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ें। प्रभु, हम विश्वास से ये भी घोषित करते हैं कि हमारा घर अभाव से नहीं, तेरे प्रबंध से चलेगा। हमारा जीवन डर से नहीं, तेरे अनुग्रह से चलेगा। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी हो, मन की चिंता हो या नींद की परेशानी हो, प्रभु तू अपना हाथ रख। जिनके शरीर में दर्द है, जिनके सिर में भारीपन है, जिनकी कमर दुखती है, जिनकी नसों में परेशानी है, जिनके पेट में समस्या है या जिनके मन में तनाव है, प्रभु तू चंगा कर। जिनकी नींद टूट गई है, जिनका मन रात में डरता है, प्रभु अपनी शांति उतार दे। जो लोग घबराहट में हैं, जिनका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, प्रभु उनके दिल की धड़कन को शांत कर, उनके विचारों को स्थिर कर और उनके भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु, हर प्रकार के डर की आत्मा को दूर कर और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे, ताकि वे महसूस करें कि यीशु मेरे साथ है। प्रभु, इस सप्ताह हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे, हमारे बोलने में बुद्धि दे, हमारे व्यवहार में नम्रता दे और हमारे घर में प्रेम बढ़ा। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तू आगे आगे चल, जब हम काम करें तू साथ रहे, जब हम घर लौटें तू शांति दे, जब हम सोएं तू रखवाली कर और जब हम जागें तू हमें नई दया दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। और प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं कि आज हमारे भीतर नया काम शुरू हो रहा है, नई शांति, नया विश्वास, नई आशा और नया बल।
पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को हर देखने वाले के जीवन में जीवित कर दे और उन्हें गवाही दे कि प्रभु ने आज मेरे सप्ताह की शुरुआत बदल दी। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और कृपया अपनी रिक्वेस्ट इस तरह लिखें: नाम, शहर या ज़िला प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि हम आपके लिए सही तरीके से नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम मनोज प्रजापति के लिए प्रार्थना करते हैं जो सिरसिया से हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। प्रभु यीशु, उनके शरीर को छूकर बीमारी की जड़ को दूर कर, कमजोरी और दर्द में राहत दे और उन्हें नया बल व स्वास्थ्य दे। प्रभु, उनके घर में शांति और मन में भरोसा भर दे, ताकि वे गवाही दे सकें कि प्रभु ने मुझे संभाला। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम पुष्पा भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं जो भिलाई से हैं। उन्हें बुरे सपनों से छुटकारा चाहिए और वे बीएससी नर्सिंग कर चुकी हैं। उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। प्रभु यीशु, उनकी रातों में शांति दे, डर और बुरे सपनों को दूर कर और उनके मन में स्थिरता भर दे। प्रभु, नौकरी का सही द्वार खोल, फेवर दे और उनके करियर में उन्नति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम प्रियंका बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो राजस्थान से हैं। घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कर्ज है, पेट में दर्द है और परिवार में एकता नहीं। प्रभु यीशु, उनके शरीर को छूकर पेट के दर्द में चंगाई दे और उनके मन में शांति भर दे। प्रभु, कर्ज से बाहर निकलने के लिए रास्ते खोल और परिवार में प्रेम, समझ व मेल मिलाप स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम आशा बारला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो मनहरपुर झारखंड से हैं। उनके पति मनोज किरकेता की नौकरी रुकी हुई है। प्रभु यीशु, उनके लिए नौकरी का द्वार खोल, रुका हुआ काम आगे बढ़ा और घर में आर्थिक स्थिरता दे। प्रभु, उनके परिवार को धैर्य, विश्वास और अच्छे समाचार से भर दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम संगीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुर्ग भिलाई से हैं। उनके भाई बहन की पेमेंट 5 महीने से रुकी है। प्रभु यीशु, जो भुगतान रुका है उसे निकलवा, न्याय कर और सही समय पर उनकी मेहनत का फल दिला। प्रभु, उनके घर में आर्थिक शांति और भरोसा बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम ज़ैनिथ मसीही के लिए प्रार्थना करते हैं जो कश्मीर से हैं। उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वे चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर चले। प्रभु यीशु, उनके मन को छू, गुस्से की जड़ को शांत कर और उसके भीतर नम्रता व संयम भर। प्रभु, उसे सही संगति, सही सोच और सही दिशा दे ताकि उसका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम अनीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो रांची से हैं। पढ़ाई करते समय मन भटकता है और वे अच्छी नौकरी पाकर परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं। प्रभु यीशु, उनके मन को स्थिर कर, एकाग्रता दे, आलस्य और विचलन को दूर कर। प्रभु, उनकी पढ़ाई में सफलता दे और सही नौकरी का द्वार खोल ताकि वे सम्मान से आगे बढ़ें। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम अनुषा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो ओडिशा से हैं। उनकी छोटी बहन के बारे में कहा गया है कि वो शैतानी शक्ति से घिरी है। प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं कि तू उस बहन पर अपनी शांति और सुरक्षा की छाया रख, डर और बेचैनी को दूर कर और उसके मन को स्थिर कर। प्रभु, परिवार को विश्वास और साहस दे और उस बहन को जल्द राहत व शांति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम रेखा दास बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो असम से हैं। उनके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करके किसी ने लोन ले लिया। वे जॉबलेस हैं और 1 साल से उत्तर का इंतजार कर रही हैं। प्रभु यीशु, न्याय कर, सही सहायता और सही रास्ता खोल और इस समस्या से उन्हें बाहर निकाल। प्रभु, उनके लिए नौकरी का द्वार खोल, आर्थिक राहत दे और उनके मन में शांति व आशा बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन।
प्रभु, हम राधिका सोलंकी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुर्ग, छत्तीसगढ़, भिलाई चरोदा से हैं। वे 13 साल से किराए में हैं, अपना घर चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में आशीष चाहिए और गवाही देना चाहती हैं। प्रभु यीशु, उनके लिए अपने घर का द्वार खोल, सही समय पर व्यवस्था कर और हर रुकावट हटाकर स्थिरता दे। प्रभु, बच्चों की पढ़ाई में बुद्धि, फोकस और सफलता दे और उनके जीवन में ऐसी गवाही दे कि वे खुशी से तेरी महिमा करें। यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम या रिक्वेस्ट किसी कारण से अधूरी रह गई। तू उनके दिल की आवाज़ जानता है। प्रभु, हर ज़रूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा और हर जीवन में रास्ता खोल। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब मेरे प्रिय, वीडियो के अंत में मैं आपको एक आशीष देकर विदा करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, प्रभु आप पर अनुग्रह करे और प्रभु आपको शांति दे। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर कर दीजिए ताकि अगला संदेश आप मिस न करें। और कमेंट में अपना नाम प्लस शहर प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिखिए ताकि हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।